नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से YouTube चैनल का। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें सर झुकाकर प्रणाम, उनको चरण स्पर्श। जो मेरे हम उम्र हैं उनको जी नमस्ते, राम राम। और शरारती बच्चों की कौन पकड़कर एक पिटाई। उम्मीद है आपको मेरे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे, लेकिन अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी शेयर करें। ये मेरा नहीं, माता रानी का चैनल है। माँ की असीम कृपा आपके और मेरे संसार पे सदैव बनी रहे, इसीलिए कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी। 4 जुलाई को बटली नवमी है। बटली नवमी एक शुभ योग होता है, और क्योंकि ये 4 जुलाई को है और उसके बाद तो ओए होए हमारा सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ काम। सनातन धर्म में भटली नवमी या बाटली नवमी का एक विशेष महत्व है। इसे ऐसे अनसूचा मुहूर्त बोला जाता है, मतलब अबूझा मुहूर्त, जिसमें आपको कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो भटली नवमी के दिन आप किसी भी ज्योतिष की सलाह के बिना कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। गृह प्रवेश कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। ये मुहूर्त अपने आप में सर्व सिद्धि मुहूर्त होता है। इस स्थिति पर सोना चांदी खरीदना या घर में राशन डालना बहुत ही अच्छा होता है। इस स्थिति पर शुभ कार्य करने से ज्योतिष गणना की आवश्यकता, ज्योतिष गणनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह तक आप कर सकते हैं, मुंडन तक भी आप कर सकते हैं। किसी भी समय जातक अपनी सुविधा के अनुसार अपने कार्य की शुरुआत कर सकता है। साथ साथ शुभ कार्य का श्री गणेश कर सकता है। इस तिथि को शुभ कार्य करने के लिए अक्षय तृतीया जितना सामान्य माना जाता है, मतलब कहा जाता है कि उसी के बराबर फल देने वाली होती है। इसलिए जो शुभ काम कर सकते हैं वो भटनी नवमी वाले दिन जरूर करें। कहते हैं इस नवमी पर आपको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए और अपने विवाह के शुभ कार्यों के लिए कुंडली मिलाप भी करा सकते हैं कि भाई कुंडली मिलती है या नहीं मिलती। या इस दिन सगाई भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की समस्या आ रही हो तो आपको इस दिन माता पार्वती और शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवशयन एकादशी के दिन भगवान विष्णु सृष्टि के संचार कार्यभार शिव को सौंप कर 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। साथ ही चतुर्मास आरंभ हो जाता है। इसीलिए एकादशी से पहले ये जो नवमी के दिन है, भगवान विष्णु ने विधिवत पूजा कर कर उनका धन धान्य की प्राप्ति के लिए सबसे खूबसूरत दिन है। भगवान को पता है कि 4 महीने तक कोई शुभ कार्य नहीं होगा, इसीलिए इस देवशयन एकादशी से ठीक पहले भगवान ने कहा जितने शुभ कार्य करने हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पानी है, धन धान्य में कोई कमी ना आए, सारे शुभ कार्य दिन कर लो। मैं आपको बता दूं इस नवमी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, हर भाषा और क्षेत्र के अनुसार। कहीं पर भटरिया नवमी कहा जाता है, कहीं भटली नवमी कहा जाता है, कहीं भडली नवमी कहा जाता है, कहीं भडली नवमी कहा जाता है, कहीं भद्रिया नवमी कहा जाता है, और अलग अलग जगहों पर बाटली नवमी के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। लेकिन ये नवमी सिर्फ शुभ कार्यों के लिए ही मनाई जाती है। कोई भी शुभ कार्य अगर आपको करना है तो आप 4 जुलाई शुक्रवार का दिन, महालक्ष्मी का दिन, बहुत ही शुभ दिन। सबसे पहले अगर आपको मैं बोलूं तो इस दिन आपको अपने घर की झाड़ू बदलनी चाहिए। इस दिन आपको थोड़े से अक्षत जरूर लेने चाहिए। इस दिन आपको चावल खरीद कर भगवान विष्णु को भी अर्पण जरूर करने चाहिए, क्योंकि इसके बाद भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में सोने के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी को भटली नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, गृह प्रवेश करना, नए कार्य की शुरुआत करना, संतान प्राप्ति के लिए कोई प्लानिंग करना, जैसे आजकल लोग बहुत IVF IUI कराते हैं, तो 4 जुलाई को कराया जा सकता है। दिन शुक्रवार का है। शुक्रवार का दिन भी वीनस का दिन, मतलब कि लग्जरी का दिन। इस दिन आप अपने लिए कम से कम एक परफ्यूम जरूर खरीदें। और सावन का पावन महीना 11 जुलाई से जो शुरू हो रहा है और 9 अगस्त को खत्म हो रहा है, उसके लिए भी पूजा का जो सामान खरीदना है वो उस दिन अगर आप खरीदते हैं तो वो कभी किसी चीज की आपको कमी जीवन में होती नहीं। और भटली नवमी का मतलब ये नहीं है अपने लिए खरीदो, अपने लिए करो। दान पुण्य भी इस दिन बहुत करो, पूजा पाठ आराधना अर्चना भी करो। जो इस दिन दान करते हो उसका कभी क्षय नहीं होता, वो कई गुना होकर आपको मिलता है। अब भगवान के सावन का महीना 11 जुलाई को शुरू होकर 9 अगस्त को खत्म है। पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है, चौथा सोमवार 4 अगस्त को है। 15 सावन के महीने में केवल महादेव की पूजा नहीं, माँ गौरी की भी पूजा की जाती है, जिसे हम मंगला गौरी बोलते हैं। मंगला गौरी के व्रतों की डेट देख लीजिए, 4 है। 15 जुलाई को पहला है, 22 जुलाई को दूसरा है, 29 जुलाई को तीसरा मंगला गौरी है, और 5 अगस्त को
चौथा है और 9 अगस्त को तो ये जो सावन का पावन महीना है वो खत्म हो रहा है। तो आप सभी को भटली नवमी की, सावन के महीने की और देवशयन एकादशी की भगवान जब सोने जा रहे हैं इसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों भरा हो, आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी लिखें। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय माता दी।